हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट को बताया है और हमने प्रेजेंट के सारे पार्ट को भी बता दिए हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। मैं इन सबको बेसिक से बता दिया हूँ और बहुत विस्तार से बताया हूँ। वीडियो अगर ना देखो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद एक एक वीडियो देखना और नोट्स बनाना, नोट्स में लिखना। लिखने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा मैं कितना बेस्ट तरीके से बता रहा हूँ और बहुत बेसिक से बहुत विस्तार से, है ना। वीडियो देखने के बाद मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वीडियो में किसी प्रकार के त्रुटि मिल जाए, है ना, क्योंकि उसमें मैं बहुत बेसिक से बताया हूँ और बहुत विस्तार से बताया हूँ। इसलिए कि वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, लेकिन सही वीडियो नहीं मिल पाता। तो इसके कारण जो बिगिनर हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो मैं उन सबको अपने साथ में लेकर चलने वाला हूँ, इसलिए मैं बहुत बेसिक से और बहुत विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं और एक एक समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। ठीक है, तो ऐसे जब आता है तो हमें समझ जाना है कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। चलिए, अब क्या है, अफर्मेटिव पहले देखिए, फिर नेगेटिव देखिए, फिर इंट्रोगेटिव देखिए, फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव देखिए। मैं बहुत बेसिक से बताऊं, बहुत विस्तार से, ताकि डाउट ना रह जाए क्या होता है अफर्मेटिव, क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है इंट्रोगेटिव, ये सब बिल्कुल दिमाग से निकल जाए। मैं एक एक चीज ऐसा बताऊंगा, है ना। ये सब दिमाग से निकालोगे ऐसे कि ये सब मुझे नहीं पता क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, क्या कंटिन्यूअस होता है, क्या परफेक्ट होता है, और क्या अफर्मेटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, क्या। मैं ये एक चीज को इसलिए बता रहा हूं ताकि डाउट ना रह जाए। मैं बिगिनर को बोले ना, इंटेलिजेंट के लिए तो मैं ये चीज नहीं कह सकता हूं कि मैं उन्हें बेहतरीन समझाऊं, है ना। इसलिए तो पहले से इंटेलिजेंट है, इसका मतलब मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं। मैं इतना समझाने का मकसद मेरा यही है कि मैं बिगिनर को अपने साथ में लेकर चल रहा हूं, है ना। चलिए, ठीक है, तो अफर्मेटिव पहले देखिए, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, और बहुत बेसिक से बहुत विस्तार से, राइट। चलिए, क्या है स्ट्रक्चर देखिए पहले, है ना। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वाज वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस, राइट। चलिए, अब क्या है, वह दिल्ली जा रहा था। अब ये सेंटेंस को बनाना कैसे है, वह दिल्ली जा रहा था, है ना। जा रही थी होती तो सी लगता, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। ही और सी दोनों का हिंदी में मतलब होता है वह, लेकिन ही जो होता है पुरुष के लिए लगता है और सी जो होता है स्त्री के लिए लगता है, राइट। चलिए, वह दिल्ली जा चुका था। अब ये सेंटेंस जो बनाना हो तो बहुत बेहतरीन से बना सकते हैं, जैसे, है ना, ही वाज गोइंग टू दिल्ली, है ना। लेकिन अब आप कैसे बनाओगे, मैं तो वैसे ही बता दिया, है ना, लेकिन आप कैसे बनाओगे, तो मैं इसलिए विस्तार से इस पर बनाकर दिखाएंगे, है ना, ताकि डाउट ना रह जाए, है ना। अब मैं तो मुंह से बता दिया, है ना, लेकिन आप भूल जाओगे। जब इस पर बनाएंगे, आप नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाएंगे, नोट करेंगे, उसके बाद बेहतरीन से समझेंगे तो अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसे सेंटेंस को हम बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, है ना। ठीक है, आई एम ए टीचर, डोंट वेरी, मैं बता रहा हूं कि एक एक चीज को बताऊंगा, इसमें दिक्कत और परेशानी की बात ही नहीं आएगी, राइट। चलिए, वह दिल्ली जा रहा था। अब सेंटेंस को बनाना है ना। क्या करेंगे, ही, है ना, ही हो गया, उसके बाद उसके बाद क्या करना है, वाज लगाना है, क्योंकि हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा। अब सोचो कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, मुझे नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए, ही, सी, इट, नेम, ये हमारे होते हैं सिंगुलर, एक वचन, ठीक है। और प्लूरल होते हैं आई, है ना, और वी, यू, दे, ये हमारे होते हैं प्लूरल, जो बहुवचन हिंदी में बोलते हैं, राइट। चलिए, तो हो गया क्लियर। उसके बाद ही, उसके बाद क्या करना है, वाज, तो लगा दिए वाज। अब वाज लगाने के बाद क्या, तो गो, है ना, तो गो, आईएनजी लगा दिए, क्या हो गया, गोइंग, हो गया क्या, गोइंग। अब क्या, जाने के बाद टू, पहले बता चुका हूं, जो कि मैं पहले बताऊं, जैसे कि गो प्लस प्लेस नेम होगा तो उसके साथ में टू लगेगा। इसका मतलब गो का मतलब है ना जाने के साथ, है ना, कोई जगह का नाम दिया जाएगा तो टू लगेगा, राइट। चलिए,
इसके लिए मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, उसे देखना तब समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो टू हो गया। उसके बाद क्या है, दिलही। तो क्या हो गया, दिलही हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं सेब खा रहा हूँ, मैं सेब खा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं खा नहीं रहा हूँ। सिर्फ सेंटेंस देखिए। चलिए क्या करेंगे, आई। उसके बाद क्या करोगे, वर लगाओगे, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है, तो वर हो गया, है ना। उसके बाद क्या करना है, तो ईट, ईट मींस होता है खाना, है ना। तो क्या हो गया, ईट, अब आईएनजी लगा दो, हो गया क्या, ईटिंग, हो गया ईटिंग। उसके बाद क्या, एप्पल, है ना, एप्पल हो गया, सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, तुम पुस्तक पढ़ रही थी, तुम पुस्तक पढ़ रही थी। अब क्या करोगे इसे बनाने के लिए, यू, उसके बाद वर, है ना, वर बनाओगे, राइट। तो वर बनाने के बाद, वर करने के बाद क्या करोगे, अब तो रीड मींस होता है पढ़ना। चलिए हो गया, ये भी रीड हो गया, रीड हो गया। अब आईएनजी लगाना है, क्या होगा, रीडिंग, है ना, तो रीडिंग हो गया। उसके बाद बुक, है ना, ये बुक हो गया। अब सोचोगे ये क्यों लगा दिए, हाँ ठीक है। चलिए ये ए एंड द, ये जो तीनों चीजों में अलग से वीडियो बनाऊंगा आर्टिकल के बारे में, तो विस्तार समझ लेना, राइट। चलिए ठीक है, वह बाजार जा रहा था, है ना, वह बाजार जा रहा था, है ना। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए वह बाजार जा रहा था, अब क्या यहाँ करोगे, ही। उसके बाद क्या करोगे, वाज, है ना, क्योंकि जा रहा था, है ना, वह, है ना। तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या है, गो, ठीक है, तो गो, है ना, उसके गो में आई आईएनजी लगा दो, गोइंग हो गया। उसके बाद गो के साथ अभी जैसे कि मैं बताया हूं, टू। उसके बाद द मार्केट, द मार्केट नीचे लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, राइट। चलिए द मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक। जैसे नहीं खा रहा था, नहीं खा रही थी, नहीं जा रही थी, नहीं आ रही थी, है ना, इसमें नहीं जुड़ जा रहा है बस, बाकी सब गए। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट, वर फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, बस नॉट लग गया है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। वह प्रयागराज में नहीं रह रही थी, है ना, वह प्रयागराज में नहीं रह रहे। सेंटेंस को बनाना कैसे, सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत बेसिक से बताएंगे, बहुत बेसिक से, ठीक है। चलिए, प्रयागराज में नहीं रह रही थी, वह प्रयागराज में नहीं रह रही थी, है ना। अब सेंटेंस को बनाना, जैसे कि मैं पहले बताऊं, ही और सी, हिंदी मतलब दोनों का होता है वाह, मैं बार बार बता रहा हूं इसलिए, ताकि दिमाग में बैठ जाए, है ना, बोलने का चांस ना आए। इसीलिए तो कहते हैं बेसिक से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, हर किस लिए बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्या करेंगे, रही है ना, तो क्या करेंगे, सी लगाएंगे, तो हो गया क्या, सी। उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या, वाज पर लगाना, तो क्या लगाओगे यहाँ पर, वाज, है ना, हो गया वाज। उसके बाद नॉट लगाओ, नॉट। सब्जेक्ट देखो, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर देखिए, बस नॉट लग गया। उसके बाद हमें क्या करना है, रह रही है, तो लिव मीन्स होता है रहना, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, लिव मीन्स रहना। उसके बाद आईएनजी लगा दे तो हो गया लिविंग, ठीक है, हो गया लिविंग, ठीक है। लिविंग के बाद अब क्या, इन प्रयागराज, है ना, इन प्रयागराज, PRAYAGRAG, ठीक है। ये अच्छा सुन लगे, मैं ये ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा लगे, ये रहा, ठीक है, प्रयागराज। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, खेल रहे होगे, नहीं बताओगे, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, खेल रहे थे, है ना, लेकिन नहीं। फिलहाल टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, है ना, अच्छी बात है, आप नहीं खेले, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे, यू, है ना, यू वर, है ना, तो यू वर नॉट, है ना, नॉट लगाओगे ना, पहले बता चुका हूँ। स्ट्रक्चर देखिए, नॉट, उसके बाद प्ले, है ना, जानते हो प्ले मींस खेलना होता है, आईएनजी लगा दे, प्लेइंग हो गया ना। उसके बाद क्या करोगे, क्रिकेट, CRIKET, क्रिकेट, ओके। चलिए इंट्रोगेटिव देखिए, फिर इंट्रोगेटिव का निगेटिव। अभी जस्ट मैंने अफर्मेटिव को बताया और निगेटिव को बताया, ठीक है। तो अब बता रहे हैं इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ठीक है। टाइम को ना वेस्ट कर दे, सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे, है ना, इसमें एग्जांपल देखिए, क्या वह फुटबॉल खेल रहा था, प्रश्न पूछा गया है ना,
क्या वह फुटबॉल खेल रहा था, क्या वह खाना खा रहा था, क्या वह दौड़ रहा था, है ना। तो यही है ना। तो इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है, क्या वह खा रहा था, है ना, और क्या वह जा रहा था। तो मतलब ऐसे जब वाक्य आते हैं तो हमें पहचान कर लेना है कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। चलिए इतना तो समझ गए हैं। अब सेंटेंस को बनाना क्या, सेंटेंस को बनाने से पहले हमें स्ट्रक्चर पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, या सूत्र भी कह सकते हो, फार्मूला भी कह सकते हो, सब एक ही चीज होता है, में डाउट करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर में क्या, पहले वाज वर्ब पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, बस, ठीक है। चलिए है ना। अब ये सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे सेंटेंस को बनाएंगे, क्या वह फुटबॉल खेल रहा था, प्रश्न पूछा गया है ना, ठीक है। चलिए तो बनाएंगे क्या, क्या के लिए पहले क्या करेंगे, वह है, यहाँ एक वचन है, सिंगुलर है, तो लगेगा कहाँ, लगेगा वाज, तो वाज हो गया। उसके बाद है ना, वाज के बाद क्या करोगे, ही, हाँ सी कब लगता, जब यहाँ रही थी होता तो सी लगता, ठीक है। तो हो गया सी, ठीक है। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब क्या करना है, वर्ब हमारा क्या है, खेलना, है ना। तो क्या हो गया, प्ले, क्या हो गया, प्ले। अब क्या करें, प्ले में आईएनजी लगा दो, तो क्या हो गया, प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग। उसके बाद क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो लगा दो फुटबॉल, बस 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 बस। बहुत बेसिक से बताएंगे, बहुत विस्तार से, ज्यादा कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। फुटबॉल, ये फुटबॉल, ओ एफ ओ टी बी ए एल, मतलब FOOTBALL, फुटबॉल, राइट। एक एक मैं शब्द को बता दूं, एक एक अक्षर, एक एक लेटर को बताऊंगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। मीनिंग नहीं आती रहेगी, स्पेलिंग नहीं आती रहेगी, वो भी याद हो जाएगा, उच्चारण सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आता वो भी याद हो जाता है। मतलब एक एक चीज को बताएंगे, राइट। चलिए, क्या वह खा रहा था, क्या वह खा रहा था, तो वह है, लगाओगे वाज पहले, उसके बाद वह है ना, लगाओगे ही, उसके बाद क्या खा रहा था, कुछ नहीं, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या करोगे, तो ईट होता है, आईएनजी लगा दिए, ईटिंग हो गया कंप्लीट। अब कुछ दिया नहीं है, क्या खा रहा था, कैसे खा, तो ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, बस हो गया सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, क्या वह पढ़ा रहा था, क्या वह पढ़ा रहा था, तो क्या करोगे, पहले यहाँ पे लगाओगे वाज, है ना। उसके बाद पढ़ा रहा था, तो सी नहीं होगा, यहाँ पर ही होगा। अगर होता रही थी होता तब यहाँ सी लगता, जैसे कि मैं पहले से बताया हूँ। उसके बाद क्या किए, तो पढ़ा रहा था, तो क्या हो गया, उसके बाद अब क्या करना, हमें पढ़ा, तो टीच होता है, TEACH, आईएनजी लगा दो, टीचिंग, हो गया, ये भी कंप्लीट। वाज ही टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा था, हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्या वह रो रही थी, अब यहाँ पर देखो क्या लगेगा, क्या वह रो रही थी, है ना। उसके बाद क्या करोगे, लगाओगे वाज, उसके बाद है ना, वाज इसलिए वाज लगाओगे। अगर यहाँ पर जैसे तुम होता, मैं होता, है ना, तो और वे होते, तो तब हमारा यहाँ पर वर लगता, ठीक है। तो यहाँ पर वाज हो गया। उसके बाद लगाओगे सी, क्योंकि रही है ना। देख लीजिए, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हो गया। उसके बाद रो रही है ना। तो प्रश्न पूछा गया, क्या वह रो रही है, मतलब आवाज कानों तक जरूर पहुंची उसके, तभी वो समझ पाए क्या वह रो रही है, क्या वह रो रही थी, है ना, क्या वह रो रही थी, ठीक है। तो देखो रोना को वीप में से भी रोना होता है, क्राई में से भी रोना होता है, लेकिन देखो वीप कब लगता है, जैसे कि कोई रो रहा है ना, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही है, अंदर से घुट घुट कर रो रहे हैं ना, तो ऐसी सिचुएशन में वहां भी वीप का उपयोग करना है। लेकिन अगर कोई चिल्ला के कोई दहाड़ रो रहा है, बहुत दहाड़ चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो इसके सिचुएशन तो क्राई लगता है, राइट। तो यहाँ पर क्राई ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, CRY, ठीक है। आईएनजी लगा दे, क्राई हो गया, है ना। ये भी सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, है ना, बहुत बेसिक से है, वो बहुत बेसिक से है, ठीक है। चलिए ये भी देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक, ठीक है। इंट्रोगेटिव का निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है। चलिए ये क्या है, स्ट्रक्चर में क्या है, वाज वर्ब पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट के पास। नेक्स्ट देखिए, क्या वह नहीं सो रहा था, बनाओगे क्या, वाज, है ना, वाज ही। उसके बाद क्या करोगे, नॉट लगा दिए। अब नॉट लगाने के बाद क्या, सोना, तो जानते हो स्लीप में सोना होता है ना। तो स्लीप हो गया, तो हो गया स्लीप, आईएनजी लगा दो, हो गया स्लीपिंग,
हो गया। अब इसमें कोई सब्जेक्ट दिया नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, क्या हुआ, नहीं दौड़ रहा है, बनाओ क्या, वाज ही नॉट, हो गया। उसके बाद दौड़ना, जानते हो रन, नहीं जानते तो समझ लो, रन लगाओगे आईएनजी, हो गया रनिंग। लो ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वाज ही नॉट रनिंग, क्या हुआ, नहीं दौड़ रहा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे लेकिन सीख नहीं पाए हो, लेकिन अब सीखोगे। चलिए क्या करोगे यहाँ पर, वर यू उसके बाद सीखना, तो लर्न मिस होता है सीखना, है ना। चलिए तो होता है लर्न, लर्न हो गया, आईएनजी लगाते हो गया लर्निंग। उसके बाद क्या सीख रहे थे, इंग्लिश, हो गए ना, इंग्लिश। लो ये भी पढ़कर रेडी हो गया, है ना। चलिए ओके।